तो लास्ट वीक जब मैंने भूल भुलैया 3 और सिंघम अगेन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बात की थी तो मैंने आपको एक चीज बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर दी थी कि हो सकता है दोनों फिल्मों के सेकंड वीकेंड के बाद खेल बिल्कुल पलट जाए। और अब एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ है, क्योंकि लास्ट वीक जो फिल्म लीड कर रही थी वो एक्चुअली रेस में पिछड़ गई है और वहीं जो फिल्म पिछड़ रही थी वो एक्चुअली ये रेस जीतती हुई दिखाई दे रही है। अब इन केस अगर आपको इसके बारे में कुछ भी नहीं पता तो आपको कॉन्टेक्स्ट दे देता हूं कि इस साल दिवाली पे दो फिल्में सिंघम अगेन और भूल भुलैया 3 दोनों ही थिएटर्स में रिलीज हुई। यहां सिंघम अगेन को 60% ऑफ द स्क्रीन्स मिली, वहीं भूल भुलैया 3 को 40% स्क्रीन्स मिली। यही रीजन था कि फर्स्ट वीकेंड हो या फिर फर्स्ट वीक, दोनों में ही जो डोमिनेंस है वो सिंघम अगेन का ज्यादा था और इस वजह से सिंघम अगेन का जो फर्स्ट वीक का कलेक्शन है वो 173 करोड़ रहा। वहीं फ्लिप साइड अगर मैं भूल भुलैया 3 की बात करूं तो उसने भी काफी अच्छी खासी टक्कर तो दी, लेकिन फिर भी क्योंकि उसके पास स्क्रीन्स कम थे तो उसका जो फर्स्ट वीक है वो 158.25 करोड़ का रहा। तो बेसिकली फर्स्ट वीक के कलेक्शन में दोनों के बीच का जो डिफरेंस था वो अप्रोक्सीमेटली 15 करोड़ का था और ये अमाउंट आपको याद रखना है क्योंकि ये अमाउंट आगे भी काम आएगा। जिसके बाद शुरू होता है सेकंड वीकेंड, जहां से खेल पलटना शुरू हुआ क्योंकि सेकंड फ्राइडे को सिंघम अगेन ने कमाए 8 करोड़, वहीं भूल भुलैया 3 ने कमाए 9.25 करोड़। अब डेफिनेटली जो डिफरेंस था वो सिर्फ 1.25 करोड़ का था, तो ये बहुत ज्यादा तो नहीं था, लेकिन वहीं सेकंड सैटरडे को इक्वेशन कंप्लीटली चेंज हो गई क्योंकि सेकंड फ्राइडे को सिंघम अगेन ने कमाए 12.25 करोड़, वहीं भूल भुलैया 3 ने कमाए 15.50 करोड़। अब इसका सिंपल मतलब ये है कि दोनों फिल्मों के डे वाइज कलेक्शन का जो डिफरेंस था वो थोड़ा बहुत बड़ा होता जा रहा था और अब दोनों में 3.25 करोड़ का फर्क था। जिसके बाद आता है मोस्ट इंपोर्टेंट डे यानी सेकंड संडे, जब सिंघम अगेन ने कमाए 13.25 करोड़, वहीं भूल भुलैया 3 ने कमाए 16.50 करोड़। तो अगेन ये डिफरेंस फिर से 3.25 करोड़ का था और इसका मतलब ये है कि कॉन्स्टेंटली भूल भुलैया 3 सिंघम अगेन को बीट करती जा रही थी। अब इस पूरे सिनेरियो का सिंपल मतलब ये है कि भले ही दोनों फिल्मों को कोई भी खास रिव्यूज ना मिले हो, लेकिन जो पब्लिक वर्ड ऑफ माउथ है वो भूल भुलैया का बेटर था एज कंपेयर टू सिंघम अगेन। दैट इज द रीजन कि सेकंड वीक में उसके स्क्रीन भी बढ़ा दिए गए, प्लस सेकंड वीकेंड के जो कलेक्शन है वो भी भूल भुलैया 3 के ज्यादा हुए हैं। तो बेसिकली अब इस सेकंड वीकेंड के बाद जो भूल भुलैया 3 का ग्रैंड टोटल हो चुका है वो हो चुका है 199.50 करोड़, जिसको आप अप्रोक्सीमेटली 200 करोड़ मान सकते हैं। जिसका मतलब ये है कि ये फिल्म ऑलरेडी सुपर हिट हो चुकी है क्योंकि इस फिल्म का बजट सिर्फ 150 करोड़ था और वहीं इस फिल्म ने ऑलरेडी 200 करोड़ की कमाई कर ली है। प्लस ये कार्तिक आर्यन के करियर की भी पहली ऐसी फिल्म है जिसने 200 करोड़ का मार्क टच किया है, साथ ही अनीस बज्मी के करियर की भी फर्स्ट 200 करोड़ ग्रॉसर है। बट वहीं फ्लिप साइड अगर हम सिंघम अगेन पे वापस आए तो अपने सेकंड वीकेंड के बाद सिंघम अगेन का टोटल हो चुका है 206.50 करोड़। तो बेसिकली जो मैंने आपको फर्स्ट वीक के बाद बताया था कि भूल भुलैया 3 और सिंघम अगेन के बीच का जो डिफरेंस था वो 15 करोड़ का था, वो अब बहुत कम हो चुका है और अब डिफरेंस सिर्फ 7 करोड़ का है। क्योंकि जहां भूल भुलैया 3 ने 200 करोड़ की कमाई ऑलरेडी कर ली है, वहीं सिंघम अगेन का जो टोटल है वो अप्रोक्सीमेटली 207 करोड़ है, यानी दोनों फिल्मों में सिर्फ 7 ही करोड़ का डिफरेंस बाकी है और ये डिफरेंस भी बहुत ज्यादा दिन टिकने वाला नहीं है। क्योंकि अगेन जैसे जैसे वर्किंग डेज प्रोसीड कर रहे हैं भूल भुलैया 3 का जो पलड़ा है वो इन कंपैरिजन टू सिंघम अगेन थोड़ा ज्यादा भारी है और अब इससे ये चीज भी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो चुकी है कि दोनों फिल्मों में जो लाइफ टाइम कलेक्शन होगा वो भूल भुलैया 3 का ही ज्यादा होगा। बट अब फिर वही कंसर्न आती है जिसका मैंने लास्ट वीडियो में जिक्र किया था, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया भूल भुलैया 3 तो ऑलरेडी सुपर हिट हो चुकी है, लेकिन वहीं अगर मैं सिंघम अगेन की बात करूं तो इस फिल्म का बजट अप्रोक्सीमेटली 375 करोड़ है और एज अ सेड इस फिल्म ने अभी तक बॉक्स ऑफिस पे सिर्फ 207 करोड़ ही कमाए हैं, यानी अप्रोक्सीमेटली इसको 150 करोड़ और चाहिए सिर्फ ब्रेक इवन करने के लिए। आई मीन सैटेलाइट राइट और ओटीटी राइट से फिल्म कितना भी कमाए, लेकिन कोई भी फिल्म बॉक्स ऑफिस के टर्म में हिट सिर्फ तभी मानी जाती है जब उस फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन उस फिल्म के बजट से ज्यादा हो। लेकिन अभी जैसी सिंघम अगेन की पोजीशन देख रही है, ऐसा देखने में लग रहा है कि फिल्म 350 करोड़ का मार्क भी नहीं टच कर पाएगी। इनफैक्ट इसके लिए 300 करोड़ टच करना भी काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है और उसका रीजन सिर्फ वर्ड ऑफ माउथ नहीं बल्कि आगे आने वाले हफ्ते भी हैं, क्योंकि इसी वीक फ्राइडे को कंगवा फिल्म रिलीज हो रही है जो कि अपने आप में भी काफी बड़े बजट की फिल्म है, उसको काफी बड़े स्केल पे भी रिलीज किया जा रहा है। सिमिलरली इसके नेक्स्ट वीक यानी 22 ऑफ नवंबर को खुद अजय देवगन की फिल्म नाम, वहीं शाहरुख खान सलमान खान की फिल्म करण अर्जुन को भी री रिलीज किया जा रहा है, जिसका मतलब ये निकलता है कि आगे आने वाले हफ्तों में सिंघम अगेन के पास स्क्रीन्स और भी कम होंगे और इस वजह से उसको अपना बजट रिकवर करने में और भी ज्यादा मुश्किल होने वाली है। लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये सारी की सारी प्रॉब्लम कभी खड़ी ना होती अगर सिंघम अगेन भूल भुलैया 3 के साथ दिवाली पे क्लैश ना करती।